अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि आप पता है कि आज की जो क्लास है क्लास नंबर 32 है और सिर्फ छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान की बात नहीं करें सर। आज हम ये बात करने वाले हैं कि जो सामान्य ज्ञान को जो पेपर में आएगा, क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, इस तरह से हम क्वेश्चन आपके साथ देखने वाले हैं। मैं आपके साथ हूँ, इसलिए जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी क्लास अपलोड करो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके जाए। तो चलते हैं क्लासेस की तरफ, क्लास लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्लासेस बीच में नहीं डल रही थी किसी वजह से, क्योंकि अब वो समस्याएं के सॉल्यूशन हो चुका है। अब आपके साथ डेली क्लासेस आएगी, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को देखें, शेयर करें, समझें, कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताएं क्लासेस क्या है नहीं। सबसे पहले देखिएगा कि जैसे आपको 25 हो चुका था, नेक्स्ट 25 करने वाले आज। दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है? दुर्घटना जो होता है उससे किससे संबंधित है? जॉर्ज बुश, सद्दाम हुसैन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से या राज्य सड़क परिवहन निगम से? दुर्घटना हेतु तैयारी कथन जो था वो मेरे बेटा था, इसको था WHO से, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि WHO का स्थापना अप्रैल 7 1948 को हुआ था। 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, क्या बेटा मुख्यालय इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा पे है, यानी स्विट्जरलैंड में। तो देखिए, दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है बेटा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व संगठन। इसका स्थापना हुआ था अप्रैल 7 1948 एंड इसका हेड क्वार्टर जो है वो है जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन प्रस्तावना संख्या 660 में किससे संबंधित है? इराक की कुवैत से बिना शर्त वापसी, इराक को आर्थिक नाकेबंदी, इराक पर कुवैत पर मुआवजा देना, आणविक हथियारों को नष्ट करना। किससे था? तो देखिए, ये जो 660 जो था वो मेरे दोस्त था इराक की कुवैत के बिना शर्त की वापसी। किसका? शर्त की वापसी। उन्होंने किसी तरह से शर्त नहीं किया था, उसकी उन्होंने वापसी किया था। अगला प्रश्न देखेंगे और जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि कैसा है। नेक्स्ट कह रहा, निम्नलिखित में से किस कला के रूप में वस्त्र की रंगाई के प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाए जाते हैं? मधुबनी, बी है बरली, सी है कलमकारी, डी है फूलकारी। तो देखिए, ये कह रहा है कि रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी के माध्यम से बनाई जाती है। तो ये जो बनाई जाती थी, ये मेरे दोस्त बनाई जाती थी कलमकारी से। ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त कि चिराव नाच कहाँ के लोग करते थे? चिराव जो नाच था वो कहाँ के लोग करते थे? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय। तो देखिए, जो चुराव नाच जो लोग करते थे वो करते थे मिजोरम के लिए। कहाँ के? मिजोरम का। ऑप्शन नंबर बी। चिराव में 6 से 8 लोग होते हैं। इसमें कितने लोग होते हैं? या तो 6 होंगे या तो 6 से 8 लोग होते हैं मिलकर पर, जो विशेष अवसर पर जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे गए बांस और बांस की जोड़ी पकड़ते हुए, जैसे कि जब फसल बम्पर फसल होती है तो चिराव नृत्य में वाद्य तंत्र में घड़ियाल और ड्रम का उपयोग किया जाता है। यानी जब वहाँ पे बहुत अच्छे से जब फसल हो जाती है तो ये नृत्य रखा जाता है। ये कहाँ का मिला? ये कहाँ का है भैया? चिराव कहाँ पे? मिजोरम का। देखिए, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बिल्कुल कंटिन्यू रहिए सर, कंटिन्यू रहिए, कमेंट करिए। जो भी दिक्कत है आप कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं क्लास का अच्छे से अपलोड कर पाऊंगा। जो भी कमियाँ होगा उस कमियों को दूर करूँगा। बस आप लोग कमेंट करिए, फिर हम आपके साथ जुड़े। छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य, यानी लोक नृत्य? छऊ जो डांस है वो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ या मिजोरम? देखिए, छऊ है तो थोड़ा सा लैंग्वेज को भी देखेंगे तो ये है राइट आंसर पश्चिम बंगाल। कहाँ का है सर? पश्चिम बंगाल। ठीक है, छऊ पश्चिम बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
नृत्य जिसकी उत्पत्ति पुरुलिया जिले से हुई थी। ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? पुरुलिया जिले की, छत्तीसगढ़ में एक जगह है पुरुलिया जिला, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में चरता महोत्सव मनाया जाता है? कोरिया, दुर्ग, बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कहता छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में चरता महोत्सव मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मेरे दोस्त कोरिया में। कहाँ पे? कोरिया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए था। ये क्यों मनाया जाता है? ये आदिवासी समूह के द्वारा मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय के लोग जो थे ये मनाते हैं। ये तब मनाया जाता है जब चरता त्योहार दिसंबर के अंत में, जनवरी की शुरुआत में, पौष के हिंदू महीना की पूर्णिमा या पूर्णिमा के दिन आता है। पूर्णिमा या पूर्णिमा के दिन आता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में क्या आकर्षक है? जो छत्तीसगढ़ की कल्चर है उसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या है? लोक संगीत, नाटक, नृत्य या इनमें से सभी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कल्चर की मैं बात करूँ मेरे दोस्त तो छत्तीसगढ़ के सभी है। वहाँ के लोक नृत्य भी आकर्षक है, नाटक भी आकर्षक है, नृत्य भी आकर्षक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित सत्रों में से मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नया नारा डिवाइड एंड कीट का आविष्कार किया था। कहाँ पे? कराची सत्र 1933 में, ताहिर सत्र 1940 में या कराची सत्र 1943 में। देखिए ये तब की बात है जब हमारे यहाँ अभी गुलाम थे और सभी लोग मिल के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब की बात है। तो ये जो था दिसंबर में कराई गई थी, ये 1943, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी था। यानी मुस्लिम ने कराची अधिवेशन में किया था। पाकिस्तान ने निर्माण की मांग का प्रस्ताव पेश किया गया। उसी समय पाकिस्तान को एक नए देश के प्रस्ताव पेश किया गया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने नया नारा भी दिया था डिवाइड एंड कीट के नाम से। निम्नलिखित तारीखों में से किस पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? 17 नवंबर 1932, 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1932। तो देखिए ये जो था निम्नलिखित तारीखों में से किस पर द्वितीय गोलमेज सेकेंड जो हुआ था वो हुआ था मेरे दोस्त 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य समाज की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य समाज की स्थापना की? किसको? नंद, चालुक्य, पल्लव या सुंग। तो ये जो किए थे मेरे दोस्त, ये किसको किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को, किसको? नंद वंश को पराजित किया था। बाबर 1526 से लेकर 1530 में किस वंश का शासक था? मुगल वंश, मौर्य, हर्यक या नंदा। तो जो देखिए बाबर जो था वो 1926 से 1930 तक में वो था बेटा मुगल वंश का शासक था। किसका था? मुगल वंश का था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इनमें से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? जल्दी से आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम, या नागपट्टनम। देखिए आपको मैं बता दूं, आपने लोथल बहुत बार सुना हुआ है। कहाँ पे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोथल। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? देखिए भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। देखिए जैसे कि आपको पता है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तब संविधान में कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। ये तब की बात है जब हमारे संविधान बन के तैयार हुआ था। लेकिन अभी की बात किया जाए तो लगभग अनुच्छेद हो गए 450। जो भाग थे सर वो भाग कितने हैं? भाग तो उतना ही है। अनुसूची कितना हो गया? ये हो गया 12। तो आपसे भाग पूछा है तो भाग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत में सशक्त बालों का सुप्रीम कमांडर कौन थे? राष्ट्रपति कौन?
रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त राष्ट्रपति। कौन था? राष्ट्रपति। जैसे कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के 2 में उल्लेखित किया गया है कि सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर जो होगा सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होंगे। वह रक्षा बलों के प्रमुख नियुक्ति और युद्ध एवं शांति की घोषणा कर सकते हैं। तो महामहिम कौन है? महामहिम राष्ट्रपति जी। कौन है? महामहिम राष्ट्रपति जी। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देगा मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, या उपाध्यक्ष को, या इनमें से कोई नहीं, या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, जब भी किसी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर को अपना त्याग पत्र देना हो तो किसको देगा मेरे दोस्त? वो देगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को। किसको देगा? विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनों एक दूसरे संबंधित हो तो अपना त्याग पत्र एक दूसरे को दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है तो यदि उसे प्राप्त न हो सके तो कब नहीं? यदि अपने जमानत खो देता है कब क्या प्राप्त नहीं होता? वैध मित का नहीं होता। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? बिहार में लोकसभा संसदों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 50, 52, 54 या इनमें से कोई नहीं। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 54 थी, लेकिन बंटवारा के पश्चात जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार में कितना रह गया? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, इसका बताइए क्या होगा राइट आंसर? ए बी सी। राइट आंसर सी था। संख्या कितनी है? तो भैया 54, लेकिन बंटवारा के बाद कितनी बच गया भाई? 40 बच गया। कितना बच गया? 40 बच गया। तो आज टोटल इतने सारे क्वेश्चन हमने देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, क्योंकि बाकी क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतने ही, फिर इजाज़त दीजिए। थैंक यू। इसलिए करें जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज कितने ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। थैंक यू।